वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो एमपी बोर्ड क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो 5 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको परीक्षा के टाइम पर टेंशन नहीं होगी, एकदम लोड नहीं आएगा आपके ऊपर। इसलिए आप अभी से तैयारी शुरू करना स्टार्ट कर दीजिए। जो मैं बता रहा हूँ उतना काफ़ी है आपको परीक्षा में अच्छे स्कोर प्राप्त करने के लिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे अभी से, ताकि आपकी जो स्टडीज़ है वो कंटिन्यू रहे और आपको परीक्षा के टाइम पे कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 हिंदी का आपका पहला पेपर होगा 5 फरवरी के दिन। तो उसी का हम पेपर सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 23 प्रश्न आते हैं हिंदी के अंदर। 3 घंटे का आपको समय मिलता है और 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। सामान्य निर्देश आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा के अंदर, तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 6 तक आपके आते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए देखते हैं इनको। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य के लिए ऑप्शंस क्या क्या हैं? ए ऑप्शन है आपका पद्मावत, बी ऑप्शन है आपका रामचरितमानस, सी ऑप्शन है आपका महादेवी वर्मा और डी ऑप्शन है आपका जयशंकर प्रसाद। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? रामचरितमानस, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। तो बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका दूसरा, रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो आपका ए ऑप्शन आता है राम भक्ति शाखा, बी ऑप्शन आता है आपका शिव भक्ति शाखा, सी ऑप्शन आता है आपका कृष्ण भक्ति शाखा और डी ऑप्शन आता है आपका प्रेम मार्गी शाखा। तो प्रश्न क्रमांक 2 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो आपका ए ऑप्शन है रस, बी ऑप्शन है आपका छंद, सी ऑप्शन है आपका अलंकार और डी ऑप्शन है आपका काव्य गुण। तो प्रश्न क्रमांक 3 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? अलंकार, यानी कि सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया था? तो आपका ए ऑप्शन है कबूतर, बी ऑप्शन है आपका मैना, सी ऑप्शन है आपका गोरैया और डी ऑप्शन है आपका कोयल। तो प्रश्न क्रमांक 4 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? सा ऑप्शन यानी कि गोरैया। तो गोरैया यानी कि सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा आपसे पूछा गया है, सेनापति पद में समास बताइए। तो आपका ए ऑप्शन दे रखा है इसमें तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन है आपका कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है आपका बहुब्री समास और डी ऑप्शन है आपका द्वंद्व समास। तो प्रश्न क्रमांक 5 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेनापति में समास क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आ ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है आपका छठा, रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है? ए ऑप्शन है आपका मेला आंचल, बी ऑप्शन है आपका गोदान, सी ऑप्शन है आपका पद्मावत और डी ऑप्शन है आपका कामायनी। तो जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं उनके द्वारा रचित एक उपन्यास है मेला आंचल, ये प्रसिद्ध उनका एक उपन्यास है। तो आपका आ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपके जो 6 सही विकल्प पूछे गए हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, 6 नंबर के आते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, प्रेमी ढूंढत में फिरो रिक्त स्थान मिले ना कोई। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या जाएगा? प्रेमी मिले ना कोई। ठीक है, इसमें आपको राइट आंसर प्रेमी लिखना है, प्रेमी मिले ना कोई। अगला प्रश्न है आपका दूसरा, उपमेय में उपमान का आरोप रिक्त स्थान अलंकार होता है। तो उपमेय में उपमान का आरोप रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार इसमें आपको राइट आंसर लिखना है। तीसरा पूछा गया आपसे, वीर रस का स्थायी भाव। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, शोक नहीं होगा, शोक करुण रस का स्थायी भाव होता है, उत्साह जो है वो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा। अगला है आपका चौथा, जानवरों में गधा सबसे रिक्त स्थान समझा जाता है। तो जानवरों में गधा जो है वो बुद्धिहीन समझा जाता है। कैसा? बुद्धिहीन। ठीक है, बुद्धिहीन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। अगला देखते हैं। पांचवा आपसे पूछा गया है, कमल का पर्यायवाची शब्द है, रिक्त स्थान है पंकज या पवन। तो पवन नहीं होगा क्योंकि वायु का होता है। तो पंकज आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो जाएगा? पंकज हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका छठा, रीढ़ की हड्डी रिक्त स्थान विधा में लिखी गई रचना है। तो रीढ़ की हड्डी जो है आपकी एकांकी विधा में लिखी गई है। तो एकांकी आपका इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। स्तंभ आ को स्तंभ बा से मैच आपको करना है।
ठीक है, पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, पहला है ललध्यद, तो इसको आपको मैच करना है कश्मीरी कवियत्री, ठीक है, कश्मीरी कवियत्री से इसको मैच करना है। अगला है आपका सवैया, तो सवैया कैसा छंद होता है, एक वार्णिक छंद होता है, तो इसको वार्णिक छंद से मैच करना है आपको। आग का तत्सम क्या हो जाएगा, आग का तत्सम अग्नि हो जाएगा। चौथा है आपका हरिशंकर परसाई, तो इसको मैच करना है आपको हंसते हैं रोते हैं से। अगला है इंद्र का पर्यायवाची, तो इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सुरपति हो जाएगा। बागलकोट, तो इसको आपको कैसे मैच करना है, इसको आपको मैच करना है कर्नाटक का छोटा कस्बा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जो 6 नंबर की सही जोड़ी आपसे पूछी जाएगी, इसी प्रकार से आपको परीक्षा में मैच करना है, आपसे इसी प्रकार से जोड़ी पूछी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आता है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्या है आपका, रसखान किसके अनन्य भक्त हैं, तो रसखान जो है वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, तो श्री कृष्ण इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है, ठीक है। रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, ठीक है। अगला है आपका दूसरा, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है, जबकि द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है, ठीक है। तो आपका प्रथम चरण पूछा गया है, तो 13 मात्राएं आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। अगला है आपका हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो हिंदी का उपन्यास सम्राट जो है मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। किसे, मुंशी प्रेमचंद को, ठीक है। तो प्रेमचंद आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। अगला है आपका चौथा, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं क्रिया, ठीक है। क्रिया हम कहते हैं, एक्शन जब होता है आपका, तो क्रिया यानी कि वर्ब आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका पांचवा, पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी, तो पान वाले की बिक्री बाढ़ आने के कारण बढ़ गई थी, तो आपको लिखना है बाढ़ के कारण। क्या लिखना है, बाढ़ के कारण, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है बाढ़ के कारण। अगला है आपका छठा, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, लोक मतलब लोगों में, तो लोगों में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, लोकोक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, लोकोक्ति, ठीक है। लोकोक्ति आपका इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपके जो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आता है आपका सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। चलिए देखते हैं। पहला है आपका कबीर एक समाज सुधारक थे, तो बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। पहले में आपको सत्य लिखना है। दूसरा आपका संचारी भाव की संख्या 35 होती है, नहीं गलत बात, संचारी भाव की संख्या 33 होती है, इसलिए आपको इसमें क्या लिखना है, असत्य लिखना है, ठीक है, असत्य, ठीक है, असत्य आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। तीसरा है आपका मंगोला का मुंह लाल होता है, तो बिल्कुल सही बात है, तो आपका सत्य आ जाएगा इसमें, ठीक है, सत्य आ जाएगा आपका तीसरे वाले में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कहानी गद्य की गौण विधा आती है, नहीं गलत बात है, कहानी जो गद्य की प्रमुख विधा आती है, कौन सी विधा में, प्रमुख विधा में आती है, इसलिए आपको इसमें क्या लिखना है, असत्य इसमें आपको राइट आंसर लिखना है। अगला है आपका पांचवा, भूपति में ती उपसर्ग है, तो इसमें आपका राइट आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। इसमें ती उपसर्ग नहीं है, ती तो प्रत्यय है, ठीक है, भू इसका उपसर्ग हो जाएगा इसमें, इसलिए इसका आप में असत्य लिखना है, ठीक है, असत्य इसमें आपको लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका छठा, लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था, तो बिल्कुल सही बात है, इसमें आपको सत्य लिखना है, ठीक है, सत्य। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके प्रश्नोत्तर। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 17 तक आपसे जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको पहले हम पढ़ लेते हैं, इनके आंसर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में। चलिए देखते हैं। प्रश्न 6 है आपका, कवि पंत ने गाँव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा है, ठीक है, इसका अथवा क्या है, मानसरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है, ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका 7वां प्रश्न, भक्ति काल के 2 कवि एवं उनकी प्रत्येक 2-2 रचनाओं के नाम लिखिए, और अथवा इसका नई कविता की 2 कवियों के नाम एवं उनकी 1-1 रचनाएं लिखिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न 8वां, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, और इसका अथवा आपसे पूछा गया है, नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9, सुमित्रा नंदन पंत अथवा कबीरदास के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। और 10वां प्रश्न है आपका, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, इसका अथवा वाला क्या है, रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ये आपका प्रश्न क्रमांक 10वां हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है आपका, हर साल परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर आपको लिखना है, इसका अथवा क्या है, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम आपको लिखना है। अगला आता है आपका 12वां प्रश्न, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, और इसका अथवा वाला क्या है,
किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया था? ठीक है, 12वें का अथवा ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13वां। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आएगा ही आएगा, 100% आप लिख के ले लो, हर बार परीक्षा में आता है। ठीक है, नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर आपको लिखना है। इसका अथवा वाला क्या है? कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखना है। बिल्कुल जहर क्वेश्चन है, जहरीले क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14वां। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। इसका अथवा क्या है? डायरी विधा का सामान्य परिचय लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14वां ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15वां। मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की कोई दो रचनाएं लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखिए। ठीक है, और प्रश्न क्रमांक 16वां है आपका, निपात शब्द किन्हें कहते हैं लिखिए, और इसका अथवा क्या है? मुहावरे एवं लोकोक्तियों में कोई दो अंतर आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 16वां ये हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17वां। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा रहता है? इसका अथवा क्या है? रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। तो इस प्रकार से आपके जो प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 17 तक दो नंबर के क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए इन सभी के उत्तर अपन देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 का जो उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर है। मरकट डिब्बे सा, गाँव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है, आप जल्दी से इसको याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा जो है वो इस प्रकार से हो जाएगा। मानसरोवर से कवि का आशय क्या है? तो मानसरोवर से कवि का आशय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा वाला। नेक्स्ट अगला आता है आपका भक्ति काल के कवियों के नाम एवं उनकी रचनाएं। तो यहाँ पे 4 दे रखी है, आप कोई से भी 2 कवियों के नाम एवं उनकी रचनाएं याद कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर इस प्रकार से रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 के अथवे का उत्तर। ठीक है, नई कविताओं के 2 कवियों के नाम एवं उनकी रचनाएं। तो यहाँ पे भी 4 दे रखे हैं, इन चारों में से कोई से भी 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना आप याद कर सकते हैं, या फिर 2 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो 2 विशेषताएं आपकी दे रखी है, व्यक्तिवाद की प्रधानता और प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, और इसका अथवा वाला जो क्वेश्चन था, नई कविताओं की 2 विशेषताएं, तो यहाँ पे दे रखी है लघु मानववाद की प्रतिष्ठा और दूसरी है प्रयोगों में नवीनता। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा वाला का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको याद कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा जो है, कबीर के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं आपको बताना था, तो आपके स्क्रीन पर है, आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, प्रकार एवं उदाहरण आपको लिखना था। तो आपका अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उदाहरण आपकी स्क्रीन पर है, तो आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका 10वें का अथवा, रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण, तो आपकी स्क्रीन पर है, प्रकार भी है, इनको आप याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10वें का अथवा वाला ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर आपको बताना था। तो यहाँ पे 7 दे रखे हैं, आप कोई से भी 2 याद कर सकते हैं इनमें से। ठीक है, अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा, रस की परिभाषा, अंग और प्रकार। ठीक है, तो आपको इसमें रस की परिभाषा याद कर लेनी है, रस के अंग याद कर लेना है, आपको रस और स्थायी भाव याद नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वां। प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर जो है आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वें के अथवा का उत्तर। तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर हो जाएगा। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि मैं इनको पढ़ के बताऊंगा तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टाइम है, आपकी परीक्षाएं निकट आ गई हैं, तो आप अभी से तैयारी शुरू करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा सोच रहा है कि सर अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो पूरा जनवरी पड़ा है, नहीं भाई, ये टाइम नहीं है, ये बहुत ही जल्दी गुजरेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी परीक्षाएं आ गई हैं। तो जो विद्यार्थी ऐसा सोच रहा है वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है, इसलिए आप अभी से तैयारी स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, बहुत ही आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है, अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर। तो इस प्रकार से नाटक एकांकी में कोई 2 अंतर आपको लिखना था, तो यहाँ पे 5 दे रखे हैं, इनमें से कोई से भी आप 2 याद कर सकते हैं। अगला था आपका 13वें का अथवा, कहानी और उपन्यास में कोई 4 अंतर आपको बताना है। तो इस प्रकार से 4 दे रखे हैं, आपको कोई 2 बताना था, वैसे तो आप 2 याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है आपका गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम। तो प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर आपको याद कर लेना है इस प्रकार से। ठीक है, 13 विधाएं दे रखी है, प्रमुख लिख दीजिए आप, 5-6 आपका काम हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा, डायरी लेखन के बारे में आपको बताया गया है, तो प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा ये हो जाएगा। अगला आता है आपका मुंशी प्रेमचंद को आपको 2 रचनाएं और साहित्य में स्थान लिखना था। ठीक है, यहाँ पे भाषा आपको नहीं लिखना है, आप 2 रचनाएं याद कर लीजिए, कहानी, कफन, पूस की रात। ठीक है, कर्मभूमि, और साहित्य में स्थान इनका यहाँ पे दे रखा है। हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं।
इसी प्रकार से आपका महादेवी वर्मा का जो 2 रचनाएं रश्मि निहार नीरजा स्मृति की रेखाएं और साहित्य में स्थान इनका याद कर लेना है। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 15वें का अथवा हो जाएगा। दोनों में से आप कोई सा भी एक याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका निपात शब्द किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 का जो उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर है। निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपकी परिभाषा और उदाहरण दोनों दे रखा है, तो आप याद कर लीजिए इसको। अगला आता है आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियों में कोई 2 अंतर आपको बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 16वें का अथवा ये हो जाएगा, आप इसको याद कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक जो 17 है उसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है, तो आप इनको याद कर लीजिए। और प्रश्न क्रमांक 17वें का अथवा जो है उसका उत्तर भी आप याद कर लीजिए। इस प्रकार से उसका उत्तर ये हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 17 तक आपके जो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस थे उनके कंप्लीट आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, अथवा सहित बताया है। तो आप दोनों में से कोई सा भी याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं आप 3-3 नंबर के प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 18वां है आपका 3 नंबर का। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भावार्थ लिखिए। तो इसको संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं, अथवा वाला है, ठीक है। तो या तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं या ये वाला कर सकते हैं आप, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न क्रमांक 19वां पूछा जाएगा। गद्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, दोनों में से किसी एक की, ठीक है, क्योंकि अथवा में दे रखा है। तो आप दोनों में से कोई एक याद कर लीजिए, ठीक है, अथवा में दे रखा है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां। छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसका अथवा क्या है, एक आदर्श विज्ञापन की कोई 3 विशेषताएं आपको लिखना है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21वां। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। गद्यांश आपका दे रखा है, इन तीनों प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। इस गद्यांश में से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप गद्यांश करना नहीं चाहे तो इसके अथवा में आपका एक काव्यांश दे रखा है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला आता है आपका 22वां प्रश्न। शाला त्याग प्रमाण पत्र हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य के नाम से आवेदन पत्र लिखिए। इसका अथवा क्या है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। 23वां और जो अंतिम प्रश्न है वो आपका पूछा गया है निबंध। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। 4 विषय दे रखे हैं आपको, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, कंप्यूटर, मेरा प्रिय खेल और दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व। तो इन चारों में से किसी एक विषय पर आपको एक निबंध लिखना है। 4 नंबर का आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रकार से कंप्लीट आपका पेपर सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाता है। कक्षा 9वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है 5 फरवरी से, टाइम टेबल आपका आ चुका है। तो आप जल्दी से इसी पेपर को याद कर लीजिए। इसमें से आपके लगभग कंप्लीट क्वेश्चंस मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट छांट के लाया हूँ। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।